नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज। पर खबर होगी आपके पास। सर दर भटक रही लेकिन अभी तक नहीं हो रही सुनवाई। हार थककर पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय के बाहर आत्मदाह की चेतावनी दी। जी हां, आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक पता चला है कि पीड़ित अनीता, जो कि स्वर्गीय हरपाल सिंह की पत्नी है, पिछले 30 वर्ष से अपने पति के साथ सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित उद्योगपति श्री पेट्रोल पंप वाले की फैक्ट्री में पशुओं की देखभाल कर सारा काम करते थे। फैक्ट्री में ही महिला और उसके पति रहने के लिए कमरा भी दिया गया था। दोनों के पास कोई औलाद नहीं थी। 30 वर्ष से ही काम कर रहे थे। 30 फरवरी 2025 को अचानक उनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद अनीता ने केवल फैक्ट्री के बाहर ही कर दिया, बल्कि आर्थिक रूप से भी उसका है कि कोई सहायता नहीं दी। पीड़िता का आरोप है कि फैक्ट्री मालिक से न्याय मांगने पर उसे बार बार टाल दिया गया और फैक्ट्री के स्टाफ द्वारा धमकाया गया। अनीता का कहना है कि उसके पति की सेवा का कोई मोल नहीं और उसे बेसहारा छोड़ दिया। पीड़िता महिला ने पूरी रात रेलवे स्टेशन की सड़कों पर गुजारी है। पीड़ित महिला के समर्थन में ग्राम संगठन प्रधान के अध्यक्ष संजय वालिया व अन्य लोगों ने महिला को लेकर एसएसपी को शिकायत पत्र देकर महिला को न्याय दिलाने की बात कही। सेवा की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। क्या मामला हुआ? अभी मैंने 30 साल से यहाँ रहते रहते मेरे पति की डेथ हो गई। वो गुजर गए। उसके गुजरने के बाद जब सारे लोग आए इकट्ठे होकर, मैं तो स्थिति में नहीं थी। भाई, हम तेरी जिम्मेदारी लेते हैं, तेरे घर बना कर देंगे, हम बाहर जो भी होगा तेरा हम खर्चा उठाएंगे। जब तो ये तय हुई थी और अचानक से हम कल वहाँ दवाई लेने गए। दवाई लेने के बाद में इतना ज्यादा मैं वहाँ गोली मैंने बड़ा नहीं दिया, ताला तोड़ के सारा सामान बाहर फेंक दिया। गए थे जी चौकी वाले ने तो हंस रहे थे और उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करी। सारे को गए। हम तो यही चाहते हैं, अगर कार्रवाई ना भी हुई तो मैं रात के 12 बजे यही हत्या करूंगी। हमारे साथ महिला खड़ी है अनीता जी। इनके पति हरपाल जी अमरकांत राणा जी के यहाँ नौकरी करते थे, जो एमएस राणा के बेटे हैं। शहर की प्रतिष्ठित परिवार है। उनकी फैक्ट्री में काम करते थे पिछले 30 साल से। अचानक उनकी पिछले 2-3 महीने पहले डेथ होने का काम हुआ, मृत्यु होने का काम हुआ। उसके बाद जब 4 लोग बैठे कि ये विधवा हो गई है, इनके बच्चे भी नहीं है, तो अब ये कहाँ जाएंगे? तो तब ये तय हुआ था कि यहीं रहेंगी और इनका जो खाना खर्चा है वो हम उठाएंगे। लेकिन कल जब ये दवाई लेने के लिए बाजार गई और जब वापस पहुंचते देखते कि वहां का ताला टूटा और सामान सारा बाहर पड़ा हुआ है। इन्होंने थाना सदर में भी एप्लीकेशन दी, एसपी सिटी साहब से भी गुहार करी, लेकिन उसके बावजूद जो चौकी इंचार्ज है काशीराम कॉलोनी में, उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया। रात उन्होंने प्लेटफार्म पर सोकर गुजारने का काम किया। क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता और उनसे पूछा जाता कि 30 साल रहने के बाद पति की मौत भी वहीं पे हुई है, मौके पे काम पर मौत हुई है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या ये बेसहारा को शहर में ऐसे छोड़ दिया जाए? हमारा कहना है एसएसपी साहब से भी यही गुहार लगाइए कि हर हाल में इनका इंसाफ किया जाए। नहीं तो इन्होंने बहुत कड़ा निर्णय लिया है कि जब मेरा कोई है ही नहीं तो मैं जीकर इस दुनिया में क्या करूं। हम इसके पक्ष में नहीं है। हम बार बार इन्हें यही सलाह दे रहे हैं ऐसा निर्णय ना ले, लेकिन इनका मानना है जब खाने को नहीं होगा और रहने की व्यवस्था नहीं है तो मैं बच्चे मेरे हैं नहीं, पति चला गया तो मैं रह के क्या करूंगी? काम करते थी वहां बहन से थी उनकी फैक्ट्री में, अंदर ही मकान दे रखा था इन्हें। अंदर ही ये जो पेट्रोल पंप इसके बैक साइड में है, एमएस राणा जी की है। उनका कुछ ही मान लो वो पहले चलती थी, अब बहन से थी 1-2, उसकी देखभाल लोग करते थे। पैसे वाले लोगों के लिए फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन 30 साल से वहां कार्यरत थे या रहे। जब मरे तब भी वही मौके पे थे। तो साफ तौर पर इंसान मिले नहीं होगा तो ये तो करे ना करे। प्रधान संगठन इसमें और डेयरी संचालक संघर्ष समिति इसमें पूरी तरह से इन लोगों के साथ है और जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी करने का काम करेंगे।